नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दयाल सिंह कॉलेज में। जी हाँ, दयाल सिंह कॉलेज में आज एक जो है सेमिनार आयोजित किया जाता है जिसमें फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ वुमेन्स के बारे में यहाँ पर जागरूकता के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो बड़े बड़ी हस्तियाँ हैं जो यहाँ पर आई हैं वो महिलाओं के लिए कि महिलाओं के पास जो है पावर तो आ जाती है लेकिन वो लोग अपनी पावर का यूज़ करना नहीं जानती। वो अपनी पॉलिटिकल पावर भी यूज़ नहीं कर पाती और जो उनके पास फाइनेंशियल पावर है और डिसीज़न मेकिंग, सबसे बड़ी बात है जो डिसीज़न मेकिंग पावर है उसे यूज़ नहीं कर पाती है। तो इस बात की चर्चा पे आज हम चलते हैं और बात करते हैं गरिमा मैम से भी हमारे साथ मौजूद है और इनसे भी जान लेते हैं जो आज का ये कार्यक्रम है वो किस चीज़ से है, कि लेडीज़ के लिए क्या चीज़ आपने यहाँ जो आयोजित की है, कि क्या कुछ आप कहना चाहोगे उसके बारे में। ऑनेस्टली ये जो पूरा प्रोग्राम है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दयाल सिंह कॉलेज के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात एडिटर इन चीफ वो भी फर्स्ट, मतलब इतने बड़ी हिस्ट्री में ऑफ द ट्रिब्यून द एडिटर इन चीफ पूजा मल्होत्रा जी आई, उसके बाद नीरा मैम आई जो कि चेयरपर्सन है इन द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उन्होंने कंट्रीब्यूशन दयाल सिंह कॉलेज में भी दिया है। तो अपने आप में दे आर रिप्रेजेंटिंग द विमेन एंड दे आर टेलिंग दैट हाउ द रोल ऑफ द विमेन कैन एक्चुअली चेंज इन अ बिट ऑफ द सेंचुरीज। एक तो उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए और कैसे पार्टिसिपेशन करना चाहिए इन द पॉलिटिकल एंड द फाइनेंशियल लेवल, because she said that it's not about inclusion, it's about participation also, and in that case women को encourage करना, empower करना and more importantly effectively ये कहना कि आप प्लीज़ आगे आओ और डिसीजंस लो। नाउ इट्स अबाउट डिसीजंस मेकिंग, इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास पैसा आ रहा है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, है ना, फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आई हैव अ पोजीशन, बट क्या मैं डिसीजंस ले पा रही हूँ अपने घर में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या मेरे पेरेंट्स, अगर आज मैं फाइनेंशियली, क्या मेरे पेरेंट्स तब भी अलाउ कर रहे हैं, मेरा भाई अलाउ कर रहा है, मेरे फादर अलाउ कर रहे हैं, कल को मैं कहीं और जाऊँ क्या वो इन लॉज अलाउ कर रहे हैं। सो इट्स अबाउट द डिसीजन मेकिंग, इट्स अबाउट दैट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। सो यहाँ पे इतनी सारी गैदरिंग्स हुई है, यहाँ पे टीचर्स आई हैं, दे ऑल मेक एफर्ट, अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम आवर साइड कि ये मैसेज जाए सबको कि प्लीज़ आप इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन करो, डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लो। और ये तो ऑब्वियस ही बात है, हर किसी को पता है कि कैसे लिटिल बिट करके ही होगा, बट हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज। आप लोगों ने एक कदम जो है ये बढ़ाया है इस तरफ। हाँ जी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट स्टार्टिंग में गई थी दयाल सिंह कॉलेज के लिए है अपने आप में। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। तो आप देख सकते हैं जो आज का जो ये कार्यक्रम है वो इसलिए आयोजित किया गया है कि लेडीज़ जो हैं वो सशक्तिकरण को लेकर, मतलब वो आगे तो बढ़ रही हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कहीं ना कहीं वो आज भी दबी हुई हैं। उनको लगता है कि हम लोग एक ओहदे पे तो पहुंच गई है लेकिन वो जो है अपना जो डिसीज़न है वो नहीं ले पाती है। तो इनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि लेडीज़ एक ओहदे पर बैठ तो जाती हैं लेकिन जो उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर है वो भी उनके पास होनी चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल। तो आज हम दयाल सिंह कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ मैम मौजूद हैं। मैम से पूछते हैं कि जो आज का सेमिनार है उसका क्या काम है, मतलब वो किस लिए इन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है। हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 डिपार्टमेंट्स मिलके कर रहे हैं, आईसीसी, डब्ल्यूडीसी और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। और मेनली जो प्रोग्राम है वो ये है कि फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ वुमेन उससे रिलेटेड है। तो यही है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं उनसे पॉलिटिकल इंक्लूजन हो रहा है, बट वही सिचुएशन की सरपंच पति हैं, लेडी सरपंच बन जाती हैं लेकिन हस्बैंड उनको ऑपरेट कर रहे हैं, या लेडी सीएम बन जाती हैं लेकिन हस्बैंड उनके बिहाव पर सारा काम कर रहे हैं। उसके लिए उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेमिनार आयोजित किया गया है ताकि लेडीज़ के बीच में, वीमेंस के बीच में अवेयरनेस आए कि वो किस तरीके से पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम कॉर्पोरेट कर सकें। और एक चीज़ और है, मैडम हमारे नीरा वर्मा मैडम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के चेयरमैन थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, अब गुरुग्राम में हैं, वो डीन ऑफ सोशल साइंसेज। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। जब तक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं होगा फीमेल का, उसी के बेस पे पॉलिटिकल ग्रोथ होगी। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हैं उससे रिलेटेड।